अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं फ्रेश एयर यूनिट्स। मुख्तलिफ फ्रेश एयर यूनिट HVAC सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। फ्रेश एयर यूनिट जो इस्तेमाल होते हैं वो कॉमनली FAHU, जिसे फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट कहा जाता है, DFAHU जिसे डायरेक्ट एक्सपेंशन फ्रेश एयर यूनिट कहा जाता है। ये यूनिट HVAC सिस्टम में फ्रेश एयर सप्लाई के लिए यूज़ होते हैं। ये फ्रेश एयर 100% होती है। ये फ्रेश एयर ट्रीटेड भी होती, इनको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा और सेपरेटली भी एक्सप्लेन करूँगा और मैं डिफरेंस क्या है ये भी बताऊँगा। इस वजह से ये वीडियो को आखिर तक देखते रहें और मालूमात हासिल करें मुख्तलिफ फ्रेश एयर यूनिट्स की जो HVAC सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। FAHU जिसे हम फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट बोलते हैं। फ्रेश एयर यूनिट में 100% जो फ्रेश एयर एटमॉस्फेयर से लेते हैं वो होती है। एटमॉस्फेयर से हम 100% एयर ले रहे हैं, वो कूलिंग कॉइल से क्रॉस होकर और फिल्टर से क्रॉस होकर फिर जहाँ पर हमें ये फ्रेश एयर देनी है FAHU के ज़रिए तो वो जाएगी। वो फ्रेश एयर ट्रीटेड इस वजह से होती है, अगर चिलर के साथ हम कनेक्ट करते हैं, ये चिल वाटर पंप की मदद से इसके कॉइल में चिल वाटर सर्कुलेट होगा। जो फ्रेश एयर 100% हम ले रहे हैं वो भी ठंडी हवा होकर चिल्ड होकर सप्लाई होगी जहां बिल्डिंग में हमें रिक्वायर्ड है। अगर ये कॉइल हम हीटिंग कॉइल है तो जो चिलर के ज़रिए अगर हॉट वाटर सर्कुलेट होकर इस कॉइल में जाएगा तो वो जो 100% फ्रेश एयर होगी वो हॉट एयर के सप्लाई होगी। और इसमें फ़िल्टर भी लगे होते हैं, प्री फ़िल्टर भी होते हैं, पोस्ट फ़िल्टर भी होते हैं, फाइनल फ़िल्टर भी होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िल्टर होते हैं जो एयर को फ़िल्टर करके फिर एयर सप्लाई होती है। इसके अलावा आप इसमें ह्यूमिडिफायर भी लगा सकते हैं अगर एयर की ह्यूमिडिटी आपको मेंटेन करनी है। फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और आप इसके अंदर डिह्यूमिडिफायर लगा हुआ है तो डिह्यूमिडिफायर बेसिकली हीटर टाइप का होता है या कॉइल होता है, हीटिंग कॉइल होता है या इलेक्ट्रिकल हीटर भी होता है। इस वजह एयर में से ह्यूमिडिटी रिमूव करते हैं, वो कंडेंस हो जाती है ह्यूमिडिटी, वो ड्रेन के ज़रिए पानी ड्रेन होता है और एयर डिह्यूमिडिफाई होगी और वो सप्लाई होगी। ह्यूमिडिफायर लगा होता है ऑटोमेटिक, उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, ह्यूमिडिफायर और डिह्यूमिडिफायर। अगर आपको डिह्यूमिडिफाई करनी है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उसको रिमूव करना है, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो वाटर की शावरिंग होगी और ह्यूमिडिटी बढ़ानी होगी, ये भी यूज़ होता है। बहरहाल ये फ्रेश एयर यूनिट जो होता है ट्रीटेड फ्रेश एयर यूनिट होता है। एयर को हम प्री ट्रीट करते हैं, माना पहले ठंडा करेंगे या गर्म करेंगे एज पर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इस फ्रेश एयर यूनिट में 100% एटमॉस्फेयर एयर सप्लाई होती है जहाँ पर हमें फ्रेश एयर चाहिए होती है। यहाँ पर चिलर में आप देखें तो ये एवापोरेटर लगा हुआ है। इस चिलर की जो रेफ्रिजरेंट साइकिल है इसकी अपनी साइकिल है। एवापोरेटर में जो कूलिंग हो रही है इसका अपना कॉइल में एवापोरेटिव कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, फिर वो कूलिंग हीट एक्सचेंज कर रही है। हीट एक्सचेंजर में कॉइल लगे हुए हैं कि रेफ्रिजरेंट कॉइल जो इस चिलर का चिल्ड वाटर का कॉइल है, ये कूलिंग ट्रांसफ़र हो रही है अपने एवापोरेटर से जो चिल वाटर के कॉइल में और फिर ये पंप के ज़रिए सप्लाई हो रही है इस कॉइल में। इसका मतलब है जो ये रेफ्रिजरेंट ये डायरेक्ट ये जो कूलिंग एवापोरेटर में हो रही है वो इसमें नहीं जा रही है, वो हीट एक्सचेंज करके फिर जा रही है, मतलब इनडायरेक्ट। जैसे DFAHU होता है उसमें क्या होता है वो आगे बहरहाल एक्सप्लेन करूंगा, उसमें डायरेक्ट नहीं जा रही होती है, इनडायरेक्ट जा रही है। इसमें इनडायरेक्ट कूलिंग जा रही है, उसमें डायरेक्ट जाती है। फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट का ये डायग्राम है, हम इस डायग्राम के ज़रिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहेंगे। तो फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट हम इसे क्यों कहते हैं। पहली बात तो फ्रेश एयर यूनिट में जो 100% एटमॉस्फेयर एयर ये फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट लेता है और वो एटमॉस्फेयर एयर 100% सप्लाई होती है जहाँ पर रिक्वायर्ड होती है बिल्डिंग में या कहीं और लोकेशन पे। दूसरी बात, ये फ्रेश एयर यूनिट जो है ट्रीटेड फ्रेश एयर यूनिट होता है। ट्रीटेड फ्रेश एयर यूनिट से मुराद ये तो जो एटमॉस्फेयर एयर ये यूनिट सप्लाई कर रहा होता है उसको हम ट्रीट करते हैं। ये है कि इसमें हीटिंग या कूलिंग कॉइल लगा होता है, वो एटमॉस्फेयर एयर अगर गर्म होती है बाहर की
तो उसका टेम्परेचर डाउन करके हम बिल्डिंग में देते हैं। अगर वो एटमॉस्फेयर एयर का टेम्परेचर ठंडा है सर्दियों में, तो उसको हम टेम्परेचर को राइज़ करके या जो हमें कंफर्ट टेम्परेचर चाहिए होता है वो हम सप्लाई करते हैं बिल्डिंग में। और दूसरा, अगर एक ह्यूमिडिटी लेवल एटमॉस्फेयर एयर का बढ़ा हुआ है तो इस यूनिट की मदद से हम कम कर सकते हैं, अगर कम है तो उसको बढ़ा सकते हैं। ह्यूमिडिफायर या डीह्यूमिडिफायर FAHU में लगा होगा। और तीसरा ये, तो इसमें फ़िल्टर लगा होता है जो फ्रेश एयर को फ़िल्टर करता है। यहाँ तक तो आप क्लियर समझ गए होंगे। देखें, दूसरा ये चिलर लगा हुआ है। चिलर FAHU के बीच में जो कूलिंग चिल वाटर के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है वो चिलर से डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होती, क्योंकि चिलर का एक अपनी साइकिल होती है। चिलर का कंप्रेसर लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है, एक्सपेंशन वाल लगा हुआ है और एवापोरेटर लगा हुआ है। ये एक चिलर की अपनी साइकिल है। और दूसरी ये साइकिल है चिल वाटर की, जो चिल वाटर पंप के ज़रिए से एवापोरेटर से कूलिंग ट्रांसफ़र या हीट ट्रांसफ़र होकर पंप के ज़रिए से FAHU के एवापोरेटर या कंडेंसर यूनिट या कूलिंग कॉइल या हीटिंग कॉइल, आप जो भी नाम दें, वहाँ से ट्रांसफ़र होकर ये सर्कुलेट होती है। ये चिल वाटर बेसिकली पंप के ज़रिए से सर्कुलेट होता है चिलर से FAHU यूनिट के पास। ये देखें, यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों लोकेशन में ये चिल वाटर पंप और चिल वाटर की लाइन इंटरमीडिएट का रोल अदा कर रहे हैं। ये डायरेक्ट अपनी कूलिंग चिलर जो ट्रांसफ़र FAHU को नहीं कर रहा, बीच में एक दूसरी चिल वाटर की लाइन लगी हुई है जो पंप के ज़रिए कूलिंग ट्रांसफ़र हो रही है चिल वाटर की मदद से, बीच में इंटरमीडिएट का ये रोल कर रहा है। इसको हम FAHU यूनिट कहते हैं, जिसकी कूलिंग इनडायरेक्टली चिलर से ट्रांसफ़र हो यूनिट को। ट्रीटेड फ्रेश एयर यूनिट कहलाता है। DX FAHU पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जो अपलोड की हुई है अपने चैनल तनवीर अहमद पर। आप अगर DX FAHU की मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, वहाँ से भी आप इस DX FAHU की मालूमात हासिल कर सकते हैं। DX FAHU और FAHU में फ़र्क ये है कि इसमें DX कॉइल नहीं लगा होता है और बाकी सेम फंक्शन होता है। जैसे हीटिंग या कूलिंग कॉइल इसमें लगा होता है, वो चिलर के ज़रिए से चिल वाटर इस कॉइल में सर्कुलेट होता है और बाकी इस यूनिट का सेम ही प्रोसेस होता है FAHU की तरह। इसको DX FAHU इस वजह से बोलते हैं, जो इसका अंदर जो कॉइल लगा हुआ है उस कॉइल के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंशन वाल भी लगा होता है और एवापोरेटर भी लगा होता है, और इसका कंडेंसर ये बाहर लगा होता है। ये आपस में कनेक्ट होते हैं AC यूनिट की तरह, और इसका एवापोरेटर अंदर हो जाएगा, एक्सपेंशन वाल अंदर हो जाएगा। जैसे घरों में इंडोर यूनिट लगा होता है, इंडोर यूनिट ये कॉइल का काम जो इंडोर यूनिट वाला काम कर रहा होता है, और आउटडोर यूनिट इस यूनिट से बाहर लगा होता है। इस वजह से इसको DX FAHU कहते हैं। और ये DX FAHU यूनिट ट्रीटेड फ्रेश एयर होती है, जो 100% एटमॉस्फेयर एयर लेता है, वो ट्रीटेड होकर सप्लाई होती है। ये DX FAHU का डायग्राम है, जिसकी मदद से हम इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। ये जो मैंने एक सर्किल बनाई हुई है, ये DX FAHU यूनिट है, और इस सर्किल के बाहर जो ये कंडेंसर यूनिट लगा हुआ है, ये कंडेंसर यूनिट बेसिकली आउटडोर यूनिट है, और इसका ये एवापोरेटर और एक्सपेंशन वाल ये इंडोर यूनिट है। इस जो DX FAHU के अंदर ही आ जाता है। जो इसमें डायरेक्ट एक्सपेंशन FAHU इस वजह से बोलते हैं, इसमें एक्सपेंशन वाल लगा हुआ है, और जो यूनिट जैसे कंप्रेसर है हाई प्रेशर टेम्परेचर करता है, और कंडेंसर इसका टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं, मगर प्रेशर हमें ज़्यादा चाहिए होता है। जब हाई प्रेशर इस लाइन से जाता है, एक्सपेंशन वाल क्या करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट करता है। जब भी किसी गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर करेंगे तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। इस एवापोरेटर कॉइलिंग में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। जब ये फ़ैन हवा सक्शन करेगा तो वो ठंडी होकर हवा सप्लाई होगी, और फिर यही साइकिल वापस आता है। सिंपल ये साइकिल है जो हर एयर कंडीशनिंग AC
यूनिटों में यूज़ होती है। मगर FAHU में चिलर से पानी आता है और उसका बीच में इंटरमीडिएट का चिल वाटर साइकिल का लूप काम कर रहा होता है और ये एवापोरेटर चिलर में लगा होता है, मगर इसमें डायरेक्ट ये इसका कॉइल यूनिट में आ रहा है। इस वजह से इसको हम DX FAHU कहते हैं। और जबकि FAHU में एक साइकिल रेफ्रिजरेंट की होती है और दूसरी साइकिल चिल वाटर की होती है। इसमें सिर्फ एक ही साइकिल होती है रेफ्रिजरेंट की, बाकी इसका प्रोसेस वर्किंग मैकेनिज्म सेम ही FAHU यूनिट की तरह होता है, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दोनों डायग्राम में FAHU और DX FAHU का डिफरेंस आप क्लियरली समझ सकते हैं। ये जो तस्वीर ऊपर शो की हुई है FAHU की है, इसमें ये चिलर की एक साइकिल है और जिसमें रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, और ये दूसरी साइकिल है, इसमें चिल्ड वाटर सर्कुलेट हो रहा है। जो चिलर अपनी जो कूलिंग है, एवापोरेटर हीट एक्सचेंज करके वाटर को दे रहा है, वाटर इस कूलिंग ट्रांसफ़र की वजह से चिल्ड हो रहा है, वो चिल्ड वाटर सर्कुलेट हो रहा है और फिर यहाँ से जो यूनिट में कूलिंग कॉइल है उसमें कूलिंग ट्रांसफ़र हो रही है और ये यूनिट वो कूलिंग इफेक्ट लेकर फ़ैन की मदद से जो एयर सप्लाई 100% हो रही है, जो एटमॉस्फेयर एयर या फ्रेश एयर हो रही है, वो ट्रीटेड फ्रेश एयर हो रही है। जबकि DX FAHU यूनिट में देखें, इसमें ये चिल वाटर वाली साइकिल नहीं है। जैसे चिलर का एवापोरेटर है, इस कंडेंसर यूनिट जो AC यूनिट का या रेफ्रिजरेंट साइकिल का जो एवापोरेटर डायरेक्ट इस यूनिट FAHU के अंदर आ जाता है। इस वजह से इसको हम DX FAHU कहते हैं। यहाँ पर मैंने फ्रेश एयर की सप्लाई एयर डक्ट दिखाई है, जिसकी मदद से एटमॉस्फेयर से जो 100% फ्रेश एयर ले रहा है, वो फ्रेश एयर ट्रीट होकर फिर सप्लाई हो रही है, डक्ट के ज़रिए से ब्रांचेस में जा रही है और हर सेल्स एरिया या जो लोकेशन है जहाँ पर ये फ्रेश एयर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर पहुँच रही है। मैं इस यूनिट को एक्सप्लेन करूँ तो ये इसकी इनलेट में जहाँ से फ्रेश एयर लेता है वहाँ पर सैंड लूअर लगता है, सैंड ट्रैप लूअर जिसे हम बोलते हैं। वो ट्रैप लूअर बेसिकली डक्ट की जो डिस्चार्ज है उससे 32% उसका से ज़्यादा होता है, वो फ्री एरिया कहलाता है। 32% फ्री एरिया है। सप्लाई एयर जो हमें रिक्वायर्ड होती है, वो सप्लाई एयर के लिए जो डक्ट की साइज़ होती है उससे 32% साइज़ बढ़कर ये लगा होता है, क्योंकि लॉसेस होते हैं, लॉसेस को कवर करना होता है और जैसे हमें जो रिक्वायर्ड एयर है वो पूरी मिले, इस वजह से ये 32% फ्री एरिया रखकर सैंड ट्रैप लूअर है वो लगाते हैं। उसके बाद ये मोटराइज डैम्पर लगता है या VCD लगता है। मोटराइज डैम्पर अगर ऑटोमेटिक आपको इसको कंट्रोल करना है तो मोटराइज डैम्पर लगेगा, या मैन्युअली करना है तो यहाँ पर VCD लगाया जाता है। यूनिट में जैसे 100% सप्लाई एयर आ रही है, वो यूनिट से डिस्चार्ज होकर निकल रही है, तो डिस्चार्ज साउंड एट्यूनेटर लगा हुआ है। साउंड एट्यूनेटर एज अ साइलेंसर का काम करता है, जो यूनिट से साउंड होता है उसको रिड्यूस करता है। साउंड डक्ट के साथ ये कनेक्ट होता है, फैब्रिकेट हुआ भी मिलता है या लोकल भी फैब्रिकेट होता है। जो यूनिट यहाँ पर सप्लाई दे रहा है 7028 लीटर पर सेकंड फ्लो एयर सप्लाई हो रही है, और जो डक्ट ये सप्लाई हो रही है 900 बाय 900 मिलीमीटर की ये डक्ट है। अगर ये दीवार से डक्ट क्रॉस हो रही है तो वहाँ पर फायर डैम्पर लगता है। फायर डैम्पर का काम ये, अगर खुदा न खास्ता आग लग जाती है और टेम्परेचर इसकी फ्यूजिबल लिंक या सेंसर सेंस करता है तो इस डक्ट की फ़्लो को बंद कर देता है, क्योंकि एयर अगर कंटिन्यूसली चलती रहेगी तो अगर कहीं पे आग लगी है तो वो आग हवा की वजह से और भड़केगी। इस वजह से ये फ्रेश एयर के डिस्चार्ज पे ये फायर डैम्पर लगा हुआ है। जो फ्रेश एयर सप्लाई हो रही है 7028 लेफ़्ट राइट साइड में दो ब्रांचों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। राइट साइड में 4000 और कुछ लीटर पर सेकंड है और 3000 और कुछ लीटर पर सेकंड लेफ़्ट साइड की तरफ है। हर ब्रांच से आउटलेट पे 502 लीटर पर सेकंड निकल रहा है। ये टोटल ब्रांचेस लेफ़्ट में 1 2 3 4 5 6 ब्रांचें और 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट साइड 8 और 6 होंगे 14। अगर 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 502 से
तो वो 7028 लीटर पर सेकंड होगा। ये टोटल जितनी हमें डिस्चार्ज करना होता है वो टोटल इनको ऐड करते हैं, वही मेन सप्लाई की डक्ट रखते हैं और यूनिट उस हिसाब से डिज़ाइन होता है। क्योंकि मेन सप्लाई में एरिया डक्ट का बड़ा है, क्योंकि फ्लो ऑफ एयर ज़्यादा है। अगर राइट साइड में देखेंगे 900 बाय 650, 900 बाय 600, 900 बाय 550, 900 बाय 450, ये एरिया ऑफ डक्ट रिड्यूस होता जाएगा। लेफ़्ट साइड में भी देखेंगे आप 800 बाय 50 बाय 500, 850 बाय 450, 850 बाय 400, 750 बाय 350, ये एरिया ऑफ डक्ट रिड्यूस होता जाएगा। जो एयर सप्लाई होती है फ्रेश एयर, उसके डिस्चार्ज पे गिल लगी होती है, ऊपर वीसीडी लगाए होते हैं। वीसीडी लगाने का मकसद ये होता है जब मेन सप्लाई जो फ्रेश एयर से आ रही है, जो नियरेस्ट गिल होती है उसमें फ़्लो ऑफ एयर ज़्यादा होता है और दूर वाली गिलों में फ़्लो ऑफ एयर कम होता है। इस वजह से इसको बैलेंस करने के लिए ये वीसीडी लगाए जाते हैं। जो नियरेस्ट जो वीसीडी है वो उनको बंद करते हैं कुछ परसेंट, और कोने वाले वीसीडी को ज़्यादा खोला जाता है। ये एयर बैलेंसिंग डिवाइस लगता है, उससे हम एयर फ्लो मीटर से चेक करते हैं कितनी एयर आ रही है, उस हिसाब से वीसीडी से एडजस्ट करते हैं जो रिक्वायर्ड हमें फ़्लो चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 502 लीटर पर सेकंड है, तो 502 पे हम इसको एडजस्ट करके फिक्स करेंगे। इस तरह सब इन गिलों की एयर बैलेंसिंग होती है। इस तरह यूनिट को भी चेक किया जाता है और एयर को प्रॉपरली बैलेंस किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट की मालूमात इस वीडियो से काफ़ी हासिल की होगी और यूनिटों में डिफरेंस का आपको मालूम हो गया होगा। तो फ्रेश एयर यूनिटों में कौन से फ्रेश एयर यूनिट होते हैं और कहाँ कहाँ ये लगाए जाते हैं। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट की फॉर्म में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।